दोस्तों, यदि आपके पास भी थोड़ा बहुत ज़मीन है, खेती है और आप भी अगर कुसुम योजना के तहत यानी फ्री सोलर पंप योजना के तहत आप अपने खेत में सोलर पंप लगवाना चाहते हैं, जिसमें सरकार के द्वारा 90% तक की छूट दी जाती है, यानी कुल 10% पैसा किसान को लगाना पड़ता है और किसान के खेत में फ्री सोलर पंप लग जाता है, यानी वो 10% पैसा ही लगता है और फ्री के जैसे ही वो सोलर पंप आपके खेत में लग जाता है। जी हाँ साथियों, और आपके खेत की सिंचाई हर समय पर होने लगती है। तो साथियों, आज बिल्कुल आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। तो साथियों, आज का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में आपका। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे फ्री सोलर पंप योजना के विषय में। तो साथियों, सीधे मैं आपको बताऊंगा इसमें कि क्या क्या दस्तावेज लगना है, कौन कौन लोग इसके लिए पात्र होंगे और कैसे आप इसका आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए, समय ज्यादा न लेते हुए सीधे चलेंगे वीडियो की तरफ। लेकिन उसके पहले यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक और शेयर मार दीजिए। नए नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि कुसुम योजना का उद्देश्य आखिर क्या है। तो हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि पीएम कुसुम योजना का आखिर उद्देश्य क्या है। तो इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य यह है कि किसानों को इसके माध्यम से सिंचाई करने में फ्री बिजली मिल पाएगी, क्योंकि देश में ऐसे कई राज्य हैं साथियों जहां पानी की समस्या अधिक होती है, जिससे किसानों को खेती करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। परंतु इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप प्रदान करेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से मदद राशि भी प्रदान की जाएगी। केवल उन्हें खुद से 10% का भुगतान ही करना होगा, यानी कि यदि 1 लाख रुपए लागत है तो आपको केवल 10,000 लगेंगे। जी हाँ साथियों, सोलर पंप के माध्यम से उन्हें सिंचाई करने में आसानी भी होगी, जिससे उन्हें कई लाभ मिल सकेंगे। अब आगे देख लेते हैं साथियों कि कुसुम योजना आखिर है क्या, ये देख लीजिए जरा। तो योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई है। योजना के माध्यम से सरकार किसानों को खेतों व अन्य कार्य हेतु सोलर पैनल की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। सोलर पैनल यानी जो खेतों में सोलर पैनल लगे रहते हैं ना बड़े बड़े, वो सरकार लगवाएगी, जिससे उन्हें सिंचाई करने में आसानी होगी। यह सोलर पैनल सूखी जमीन पर लगाए जाएंगे। इसके लिए सरकार नागरिकों को सोलर पैनल के साथ साथ मोटर भी प्रदान करने वाली है। अब साथियों, जरा इसमें देख लो कि इसका फायदा कौन कौन ले सकता है। तो जैसे पहला है किसानों का समूह फायदा ले सकता है, दूसरा है स्वयं किसान फायदा ले सकता है, किसानों का समूह, स्वयं किसान, सहकारी समितियां, पंचायत किसान और उत्पादक संगठन, यानी ये सभी लोग इस योजना का फायदा ले सकते हैं। जल उपभोक्ता एसोसिएशन भी फायदा ले सकता है। ये शहरों में होते हैं एसोसिएशन। तो यहाँ साथियों अब आगे देख लेंगे हम कि कुसुम योजना के आखिर लाभ क्या क्या हैं। तो ये देख लीजिए कि पहला 10 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सोलराइजेशन होगा, यानी ग्रिड से जुड़े यानी बिजली से जुड़े हुए जितने भी पंप हैं उनका सोलराइजेशन होगा, यानी सोलर प्लेट से वो चलेंगे। अब खेतों को सिंचाई करने वाले पंपों सौर ऊर्जा से चलेंगे, किसानों की खेती में बढ़ावा मिलेगा। इस योजना का लाभ देश के सभी किसान भाई उठा सकते हैं। सस्ती दरों के मूल्य पर सौर सिंचाई पंप उपलब्ध कराना, इस योजना से मेगावाट के अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होगा। कुसुम योजना 2021 के तहत पहले चरण में डीजल से चल रहे 17.5 लाख सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा, जिससे डीजल की कमी होगी। साथियों, एक बात मैं यहाँ आपको बता दूं, कुसुम योजना जो है 2021 से चल रही है। वही कुसुम योजना में एक बार फिर से आवेदन लेना अभी अभी शुरू हो चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार की तरफ से किसानों को 60% केंद्र सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता दी जाएगी और बैंक 30% लोन की सहायता प्रदान करेगा और सिर्फ किसान को 10% का भुगतान ही करना पड़ेगा, यानी 60% तो आपको अनुदान मिल जाएगा, जो राशि आपको देना ही नहीं। 30% जो बचा तो आप चाहें तो उसका ऋण भी ले सकते हैं, यानी ये सुविधा भी इसमें उपलब्ध है। अब आगे देख लेते हैं हम इसके थोड़ा से और लाभ। कुसुम योजना उन किसानों के लिए फायदेमंद होगी जहां के राज्य सूखाग्रस्त, अकाल होगा, जहां बिजली की समस्या रहती है। सोलर प्लांट लगने से 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहेगी, जिसकी वजह से किसान अपने खेतों में आसानी से सिंचाई कर पाएंगे। अब साथियों, इसके लिए पात्रता क्या क्या है जरा वो भी देख लीजिए। सबसे पहले आवेदनकर्ता भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। दूसरा, कुसुम योजना के अंतर्गत आधा मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए आवेदक द्वारा आवेदन किया जा सकेगा। आवेदककर्ता द्वारा अपनी भूमि के अनुपात में 2 मेगावाट क्षमता या फिर वितरण निगम द्वारा अधिसूचित क्षमता के लिए अप्लाई कर सकता है। प्रति मेगावाट के लिए लगभग 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। जी हाँ, यानी अगर 1 मेगावाट का आप लगवा रहे हैं तो करीब 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए। अगर फिर जितने में जैसे 2 मेगावाट के लिए 4 हेक्टेयर की जरूरत होगी। इस योजना के अंतर्गत स्वयं के खर्च से प्रोजेक्ट के लिए किसी भी प्रकार की वित्तीय योग्यता
की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सब पूरा खर्चा आप ही उठाते हैं तो फिर कोई भी वित्तीय योग्यता की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कुसुम योजना के तहत लेंगे तो कुछ उसके लिए पात्रता है दस्तावेजें। यदि आवेदक द्वारा किसी विकासकर्ता के माध्यम से प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है तो विकासकर्ता की नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट होनी आवश्यक है। अब साथियों आगे देख लेते हैं कि इसके लिए दस्तावेज क्या क्या लगते हैं। तो इसकी या तो आप फोटो ये कहीं लिख लीजिए या तो फिर इसकी एक स्क्रीनशॉट इसका लेकर रख लीजिए, ये दस्तावेज आपको लगने हैं। कुसुम योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे? पहला है, यहाँ देखते चलिएगा आप, पहला है आधार कार्ड, दूसरा है राशन कार्ड, तीसरा है मोबाइल नंबर, चौथा है ऑथराइजेशन लेटर, और फिर आगे है जमीन की जमाबंदी की कॉपी, रजिस्ट्रेशन की कॉपी, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, चार्टर्ड अकाउंट द्वारा जारी नेटवर्थ सर्टिफिकेट, मतलब कि विकासकर्ता के माध्यम से प्रोजेक्ट विकसित करने की स्थिति, यानी जो विकासकर्ता होता है उसके आपको जो प्रोजेक्ट रहता है उसमें उसके साइन चाहिए। तो ये सभी आपको दस्तावेज लगने वाले हैं। अब आगे मैं आपको बहुत आसानी से बताऊंगा कि आपको आवेदन कैसे कर देना है और जिससे आप लुटने से भी बच जाएं, किसी फ्रॉड वेबसाइट पर न जाने पाएं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश करते हुए कहा है कि 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत किसानों को अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजना लगाने के उपरांत उन्हें अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचने का विकल्प दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान योजना के जो इच्छुक किसान इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो वह जल्दी से जल्दी आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। साथियों अब बारी आती है कि आपको जो है एक चीज और मैं बता दूं कि एक उदाहरण आपको बता दूं कि आपको कितना पैसा जमा करना पड़ेगा। जैसे अभी वर्तमान में यूपी में पीएम कुसुम योजना के तहत यदि किसान 3 एचपी से लेकर 10 एचपी के सोलर पंप पर 60% तक सब्सिडी रहती है और यानी 3 एचपी से 10 एचपी तक की अगर आप मोटर पंप लगवाते हैं तो उसमें 60% सब्सिडी आपको पूरे देश में दी जाएगी। सिर्फ यूपी में ही नहीं, पूरे भारत में 60% सब्सिडी दी जाएगी। इसमें से अब एक उदाहरण है कि इसमें से जैसे 3 हॉर्स पावर के पंप की कीमत मान लो 2,65,439 रुपए है, जिसके लिए किसान को अपनी जेब से मात्र 26,544 रुपए जमा करना है। यानी इसमें अगर 3 हॉर्स पावर की कीमत है 2,65,439 रुपए, तो उसमें 60% की सब्सिडी आपको मिल गई। 60% की, यानी सरकार ने 60% आपको अनुदान दे दिया। तो वो कुल कितना बचा? 26,544 अब आपको जमा करना है। इसमें भी आप चाहें तो 30% का इसमें लोन बैंक से मिल सकता है और यदि आप लोन नहीं लेना चाहते तो 26,544 रुपये कुल जमा करना है और आपके खेत में 3 एचपी का सोलर पंप लग के और मिल जाएगा। ये भी नहीं कि आपको खुद लगाना है, कंपनी वाले आएंगे पूरा सेट करेंगे, आपको सिर्फ बटन चिटकाना होगा। अब साथियों बात कर लेते हैं इसका आवेदन कैसे करना है। यहाँ देख लीजिए, तो पीएम कुसुम योजना 2024 के लिए ऑफलाइन आवेदन करने के लिए इन चरणों का पालन करें। 2024 के लिए कुसुम योजना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करने के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विभाग पर जाएं। हर जनपद पंचायत में अपने अपने ब्लॉक में एक कृषि विभाग होता है, उसका कार्यालय होता है, तो आपको वहां पर जाना है। आगमन पर कृषि विभाग के प्रमुख के साथ अपने आवेदन पर चर्चा करें। वहां पर जो अधिकारी होगा उससे इस योजना के लिए बात करें और उसका फॉर्म मांगे। आवेदन जब फॉर्म ले लीजिएगा तो आवेदन पत्र विभाग से प्राप्त करें, यानी उससे फॉर्म लेना है, फॉर्म आपको मिल जाएगा, कोई उसमें मुश्किल बात नहीं होती। आप फॉर्म मांग लीजिएगा कि कुसुम योजना का हमें फॉर्म चाहिए, वो अधिकारी आपको फॉर्म देगा ही देगा। सटीक विवरण के साथ आवेदन पत्र को भरें। उस पूरे फॉर्म को आप ध्यान से भरिए और सही सही जानकारी भरिए। सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्वयं सत्यापित करें और उन्हें आवेदन फॉर्म के साथ जोड़ दें। जितने भी मैंने आपको दस्तावेज बताए हैं उनकी फोटो कॉपी को उसमें स्वयं हर एक फोटो कॉपी में आप अपने खुद के दस्तखत जरूर कर लें और उसी आवेदन फॉर्म के साथ आप पंच कर दें, यानी जोड़ दें। एक बार पूरा हो जाने पर आवेदन पत्र को संलग्न दस्तावेजों के साथ संबंधित विभाग में जमा करें। जब आपका फॉर्म पूरा भर जाए, पूरा कंप्लीट हो जाए, तो आपको वही कृषि विभाग में जाकर उसी अधिकारी के पास जमा कर देना है। अपने सबमिशन के लिए रसीद को प्राप्त करें। जैसे ही आप जमा करें तो उससे एक रिसीप्ट जरूर ले लें। इस तरह आप पीएम कुसुम योजना 2024 के लिए आपका ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों ये तो मैंने बता दिया आपको ऑफलाइन आवेदन के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन के लिए। ऑनलाइन आवेदन यदि आपको करना है साथियों तो बिल्कुल आप किसी भी एमपी ऑनलाइन की दुकान चले जाइए या सीएससी सेंटर चले जाइए, वहां आप पीएम कुसुम योजना का ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। आप अपने मोबाइल से
ऑनलाइन आवेदन करने के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्जी वेबसाइटें इस योजना के लिए चल रही हैं। बहुत से लोग लुट चुके हैं, बहुत से फर्जी लोग, फ्रॉड लोग जो हैं लूट चुके हैं किसानों को। मैं नहीं चाहता कि अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप भी किसी ऐसी वेबसाइट के चक्कर में पड़ें, क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं कि ये योजना जरूर पीएम यानी केंद्र सरकार की है, लेकिन इसको संचालित राज्य सरकार करती है। तो हर राज्य के लिए अलग अलग पोर्टल होता है, अलग अलग वेबसाइट होती है, कोई एक वेबसाइट पूरे भारत के लिए नहीं होती है। इसमें हर राज्य की अपनी अलग वेबसाइट होती है, अलग अपना अलग पोर्टल होता है। तो इन सबसे झंझट से बचने के लिए आप सीधे एमपी ऑनलाइन की दुकान चले जाइए या फिर सीएससी सेंटर चले जाइए, वहां पर जाकर आप पीएम कुसुम योजना का फॉर्म भरवा लीजिए। वहां पर वो आपका सही सही से फॉर्म भर देंगे और आपका आवेदन पास हो जाएगा और आपको इस चीज का फायदा मिल पाएगा। तो साथियों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।